हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कर्ण की कहानी सुनेंगे। कर्ण का नाम तो सुना ही होगा। कर्ण का नाम महाभारत में कैसे आता है? जब बात आती है कि सबसे बड़े दानवीर कौन थे तो कर्ण का नाम आता है। और जब बात आती है कि महाभारत में अर्जुन को टक्कर देने वाले, अर्जुन के बराबर, है ना, धनुर्विद्या में जानकारी रखने वाले धनुर्धर कौन थे तो कर्ण का नाम आता है। और कर्ण का नाम महाभारत में इस चीज़ के लिए भी आता है कि भाई वो हैं तो पांडवों के भाई, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हो रहा होता है उससे पहले की स्थिति में लोगों को ये बात सही से पता नहीं होती और कर्ण का पालन पोषण कहीं और होता है। और आगे चल करके दुर्योधन कर्ण को उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत वगैरह दिलवाने में, उसे एक राजा बनाने में उसकी मदद करता है। तो इस वजह से हम लोग कर्ण के बारे में जानते हैं। तो ठीक है, आज कर्ण के बारे में जानते हैं। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई, निपुणता का मतलब है एक्सपर्टाइज, तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सब ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया कि किसे कितना आता है, कौन किस विद्या में, है ना, तलवार चलाने में, भाला चलाने में, धनुष चलाने में कौन कितना तेज है। इस चीज़ के लिए ये समारोह किया गया। तो तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़ कर के निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी ना था। कोई सानी ना था का मतलब है कोई उसकी टक्कर का, कोई उसकी बराबर का नहीं था। तो बच्चों, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं आजकल के ज़माने में लड़ाई हो, तो अब तो खैर आजकल की लड़ाई में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार है मिसाइल, है ना। उसके बाद अगर बात करें तो टैंक, उसके बाद में बात करें तो आर्मी की बात होती है। तो एयरफोर्स का भी काफ़ी बड़ा रोल है। तो सोचो, जब महाभारत के समय में युद्ध हुआ करता था तो उस समय किसी बड़े से मैदान में दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे के सामने में इकट्ठा हुआ करती थीं। तो उस समय बंदूक तो नहीं थे, तोप भी नहीं थे, मिसाइल्स और हवाई जहाज़ की तो बात ही नहीं हो सकती, टैंक भी नहीं थे। तो उस समय लोग लड़ाइयाँ करते थे पैदल चलते हुए, या फिर घोड़ों पर बैठ करके, या फिर हाथी पर बैठ करके। रथ पर बैठ करके भी युद्ध की बात होती थी। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई रामायण और महाभारत के समय में जो लोग धनुष विद्या में तेज होते थे, धनुष चलाने में तेज होते थे, शायद उन्हें ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती थी, ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। धनुष चलाना जिसमें कि आप अपने ओपोनेंट पर काफ़ी दूर से भी उसके ऊपर में वार कर सकते हैं, उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए धनुर्विद्या की इतनी ज़्यादा महत्ता रही है रामायण में और महाभारत में। तो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई अर्जुन के टक्कर का तीर चलाने वाला कोई नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उस समारोह में उसकी अद्भुत चतुरता को देख करके सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए, है ना, दे वर सरप्राइज्ड। तो यह देख करके दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। तो दुर्योधन के बारे में हम लोगों ने अलग से कोई एपिसोड तो नहीं रखा है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि महाभारत में जो खलनायक है, विलेन है, सबसे बड़ा विलेन कौन है महाभारत में? तो दुर्योधन ही तो है। उसी के गलत व्यवहार, गलत सोच, दुर्विचार की वजह से, है ना, उसकी बेईमानी की वजह से ये पूरी की पूरी लड़ाई होती है महाभारत की। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि अर्जुन ने धनुष विद्या में जब बहुत कमाल का खेल दिखाया तो सब लोगों को तो खुशी हुई, अच्छा लगा, लेकिन दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जल रहा था। ही वॉज जेलस अबाउट इट। तो अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोंकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर के अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। खम ठोकने का मतलब क्या है? खम ठोकने का मतलब है
ताल ठोकना, चैलेंज करना। तो यह युवक और कोई नहीं अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसके बारे में, उसके कुंती पुत्र होने की बात उस समय किसी और को मालूम नहीं थी। तो एक सीक्रेट डिस्क्लोज हो गया ना बच्चों कि कर्ण के माता पिता कौन थे। तो असल में कर्ण की असली माँ कुंती ही थी, वही जो कि पांचों पांडवों की माँ थी। लेकिन किसी वजह से, लोक लाज की वजह से कहते हैं कि कुंती ने उन्हें त्याग दिया था, एक बड़े से डलिया में रह करके पानी में बहा दिया था, और एक रथ चलाने वाले सारथी अधिरथ ने उसे अपने पुत्र की तरह से पालन पोषण किया था। तो ये चीज़ डिस्क्लोज हो गई, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि भाई अर्जुन की धनुर्विद्या को चैलेंज करने के लिए ये कर्ण वहां मैदान में आ गया, है ना। उसने आते ही अर्जुन को ललकारा और कहा कि अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़ करके कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो इस चुनौती को सुन करके दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई कि भाई ये जो एग्जीबिशन हो रहा था, समारोह हो रहा था, इसमें तो सबके सब राज परिवार के सदस्य थे, क्या कोई भी आम आदमी इसके बीच में आकर के किसी राजकुमार को चैलेंज कर सकता है क्या। पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को इस बात से बड़ी राहत मिली कि चलो कोई तो धनुर्वीर है जो अर्जुन को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि वो कभी भी इस बात से खुश नहीं था। वो पांडवों की तरक्की से हमेशा जलता था, चाहे वो किसी भी फील्ड में तरक्की कर रहे हों। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगा करके कहा कि कहो कर्ण, कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो कर्ण बोला कि राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। द्वंद्व युद्ध समझ सकते हो ना, आमने सामने की लड़ाई एक दूसरे के साथ में। और साथ ही उसने ये भी कहा कि वो दुर्योधन से दोस्ती करना चाहता है। तो कर्ण की चुनौती को सुनकर के अर्जुन को तैस आया। तैस आने का मतलब है गुस्सा आना, क्रोध आना। वह बोला कि कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। अर्जुन ने क्या याद दिलाया कि यू आर नॉट इनवाइटेड, तुम्हें तो किसी ने बुलाया नहीं, तुम अपने आप ही आ गए हो। ये सुनकर के कर्ण ने कहा कि अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन, है ना, कॉमन पब्लिक, कॉमन सिटीजन को भी इसमें भाग लेने का अधिकार है। तो व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या, चलो तीरों से बात कर लें। तो डींग हाँकना, डींग मारना का मतलब समझते हो बच्चों। डींग मारना, डींग हाँकने का मतलब है कि आप जिस चीज में अच्छे हो उस चीज को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलना, है ना। आपने सपोज करो कि 5000 का कोई प्राइज जीता है और आप कह रहे हो कि आपने 10,000 का प्राइज जीता है। किसी कंपटीशन में आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्राइज हासिल किया है और आप कह रहे हो कि आप तो स्टेट लेवल पर चैंपियन हो, तो ये बात हो गई डींग हाँकने की। तो कर्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि चलो बातों वाली डींग मारने से कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे बड़े धनुर्धर हो, ये कहने से क्या फायदा, चलो एक दूसरों से तीरों से बात कर लें, है ना। धनुर्विद्या कि तुम तीर चलाने में बहुत तेज मानते हो अपने आप को और मैं भी इसमें अपने आप को अच्छा मानता हूं, तो एक दूसरे को चैलेंज कर लें। तो जब कर्ण ने अर्जुन को ये चुनौती दी, इस तरीके से चुनौती दी, तो दर्शकों को तो अच्छा लगा कि भाई अब हमें दो बड़े बड़े धनुर्धर के बीच में ये कंपटीशन देखने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने तालियां बजाई। अब उनकी दो टीम बन गई, है ना। एक टीम ने अर्जुन को हिम्मत बढ़ाना शुरू किया, उसके बारे में नारे लगाना शुरू किया, और दूसरी टीम कर्ण को सपोर्ट करने लगी। ऐसा ही होता है ना, क्रिकेट मैच में भी लोग इंडिया इंडिया, पाकिस्तान पाकिस्तान बोलते रहते हैं। इसी प्रकार वहां पर जो महिलाएं बैठी हुई थी वो भी दो टीमों में बट गई, कर्ण की तरफ और अर्जुन की तरफ। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और
उनके मन में थोड़ा सा डर हुआ और थोड़ी लज्जा की बात भी हुई कि अरे ये तो मेरा ही बेटा है जिसे मैंने त्याग दिया था। तो वो इस चीज़ को देख करके ना थोड़ी मूर्छित सी हो गई, बेहोश सी हो गई। उनकी ये हालत देख करके विदुर ने दासियों को बुलाया और उन्हें होश में लाने की कोशिश की। इसी बीच कृपाचार्य ने उठ करके कर्ण से कहा, कृपाचार्य कौन है? वो गुरु हैं जिन्होंने 2 गुरुओं ने पूरी शिक्षा दी है ना, पांडवों को और कौरवों को, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। तो कृपाचार्य उठ करके आते हैं और कहते हैं कर्ण से कि अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है। वो अनाउंसमेंट करते हैं कि अर्जुन तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार है, किंतु युद्ध करने को तैयार है, लेकिन पहले तुम अपना इंट्रोडक्शन तो दो, परिचय तो दो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब यही तो होता है। और उस समय इंट्रोडक्शन में एक और बात थी कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो, कि तुम किस राजा की फैमिली से बिलोंग करते हो। ऐसा इसलिए कहा कृपाचार्य जी ने कि उनका कहना था कि भाई द्वंद्व युद्ध, ये जो आमने सामने का 1 to 1 ये जो लड़ाई होती है, ये अक्सर बराबरी वाले सोशल स्टेटस रखने वाले लोगों के बीच में होती है, जिनका सोशल स्टेटस बराबर हो। राजा राजा को चैलेंज कर सकता है ना, आम नागरिक आम नागरिक को चैलेंज कर सकता है, ऐसा कहा। तो कुल का परिचय बताए बगैर राजकुमार कभी भी द्वंद्व युद्ध करने को तैयार नहीं होते। कुल का मतलब है यहाँ पर डायनेस्टी का मतलब है, वंश से मतलब है कि तुम किस जाति से हो, है ना, किस कुल को बिलोंग करते हो। कुल शब्द से बात करें तो जैसे हम लोग राम जी के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं ना रघुकुल, तो वो रघुवंश के राजा थे, है ना। तो यहां पर भी उसी कुल की बात हो रही है। कृपाचार्य की ये बात सुनकर के कर्ण का सिर झुक गया। तो सोचो स्टूडेंट्स कि कर्ण का सिर क्यों झुक गया होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कर्ण को ये पता नहीं था और कर्ण उस समय तो लोगों की नज़र में किसी राजा के कुल से बिलोंग नहीं करता था, तो थोड़ी बेइज्जती सी लगी होगी कि भाई पांडव पुत्र अर्जुन ये तो राजवंश के हैं, राजा के बेटे हैं, और मैं तो किसी राजा का बेटा नहीं। तो कर्ण को इस तरह से सिर झुकाते हुए देख करके दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला कि अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं, घोषित करता हूं। और ऐसा कह करके दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म और अपने पिता अपने फादर धृतराज से परमिशन लेकर के वहीं रंगभूमि में, उस कोर्ट में जहां पर ये कंपटीशन हो रहा था, राज्याभिषेक की सारी सामग्री मंगवाई। तो राज्याभिषेक के लिए क्या चाहिए? चंदन, टीका, फूल, और एक पंडित जी चाहिए होंगे, एक मुकुट चाहिए होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये सारी चीजें मंगा करके उसने कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा अभी के अभी उसी समय घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, है ना, जिसने कर्ण का लालन पालन किया था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण जो अभी अभी अंगदेश का नरेश राजा बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रख करके उठ खड़ा हुआ, क्योंकि भाई वो उसके पिताजी थे ना। भले ही दुर्योधन ने उसे राजा बना दिया, तो राजा बना दिया तो क्या, पिता से बढ़कर के कोई होता है क्या। तो पिता मान करके बड़े आदर के साथ में कर्ण ने उनके सामने अपना सिर झुकाया, प्रणाम किया। बूढ़े ने भी बेटा कह करके उसे गले लगा लिया, और ये देख करके भीम खूब कहकहाल मार करके हंस पड़ा, ताने मारने के अंदाज में, व्यंग वाली मुस्कान के दौरान में। ऐसा भीम को नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा देख करके वो ठहाके मार करके हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, रथ चलाने वाले के बेटे, धनुष छोड़ करके हाथ में चाबुक ले लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। ये बातें कहीं भीम ने किसको कहा?
कर्ण को कहा, तो ये तो गलत बात है। ताने मारना, किसी को सताना, किसी को नीचा दिखाना बड़ी सभा में। अब भाई बात है कि वहाँ तो टैलेंट का कंपटीशन हो रहा था कि कौन दुनिया में सबसे बढ़िया धनुष चलाने वाला है, और बाकी सारे अस्त्र शस्त्र में चलाने वाले कौन कौन से लोग हैं जो सबसे अच्छा चला सकते हैं। और कर्ण के अंदर में टैलेंट रहा होगा, कॉन्फिडेंस रहा होगा, तभी उसने अर्जुन को चैलेंज किया। वो तो सिर्फ इस बात के लिए आया था, है ना। तो मैं तो कहूँगा कि भीम ने इस तरह का ताना मार करके अच्छा नहीं किया। आजकल के समय में अगर ऐसी बात हो तो इसे रेसिज्म कहेंगे, नस्ल भेद वाली बात कहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन की बात कहेंगे। मैंने सुना है कि कभी कभी कुछ बड़े स्कूल्स में, इवन अमेरिकन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, ब्रिटेन वगैरह में भी ऐसा होता है। भाई स्टूडेंट तो स्टूडेंट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो प्रतियोगी थे, कंपटीटर, सब के सब बराबर हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। भीम ने कर्ण को रथ चलाने वाले का बेटा कह करके एक तरह से बेइज्जत करने की कोशिश की, और उसने कहा कि रथ चलाने वाले का बेटा कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लायक हो गया। तो ये बात देख करके फिर से उस सभा में, उस मीटिंग में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण से वो मीटिंग, वो सभा उस समय विसर्जित हो गई। मसालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद, है ना, जितने दर्शक बैठे हुए थे, अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय जयकार बोलते हुए जा रहे थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। ऐसा इसलिए कि इंद्र को डर था कि जो युद्ध होने वाला है आगे चल करके पांडव और कौरव के बीच में, तो कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इसी कारण से कर्ण की ताकत को कम करने की इच्छा से इंद्र ने कर्ण से ये भिक्षा मांगी थी। तो मैं जरा सा बता देता हूँ कर्ण के कुंडल और कवच के बारे में। तो ऐसा है ना कि कर्ण, आपको पता होगा, मैंने कहानी में सुनाया भी है कि कुंती के पास में एक ऋषि ने ये वरदान दिया हुआ था कि वो जब भी चाहे तो किसी देवता की प्रार्थना करके, उनका आवाहन करके, उनकी शक्तियों के जैसे वाले एक पुत्र को जन्म दे सकती है। और कुंती को जब ये वरदान मिला था तो बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि अरे ये किस तरह का वरदान है। और उस समय वो उतनी मैच्योर नहीं थी, उतनी परिपक्व नहीं थी सोच विचार से। तो खेल खेल में उन्होंने एक देवता का आवाहन करके, है ना, किस देवता का आवाहन? सूर्य। उस देवता का आवाहन करके उन्होंने कर्ण को जन्म दिया था। और बच्चों, आपको पता है कि जब कर्ण का जन्म हुआ था तो उसके कानों में कुंडल थे और उसके शरीर में एक कवच पहले से ही लगा हुआ था, जन्म के समय से ही। और कहते हैं कि इस कवच और कुंडल के होते हुए कोई भी व्यक्ति कर्ण का बाल बांका नहीं कर सकता था, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और इसी कवच और कुंडल को इंद्र ने मांग लिया। तो यहां पर यह पता चलता है ना कि इंद्र पांडवों के साथ में थे, पांडवों की मदद करना चाहते थे। और कर्ण के बारे में मैंने कहानी शुरू करने से पहले ही बताया कि कर्ण दानवीर कर्ण कहे जाते थे, कि कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास दान भिक्षा मांगने आ जाता था तो उसे मना नहीं करते थे। तो कर्ण को सूर्य देव ने पहले ही सचेत कर दिया था, अलर्ट कर दिया था कि भाई उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं। लेकिन कर्ण इतना दानी था, इतना बड़ा दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वो मना कर ही नहीं सकता था। तो यह कारण जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में कौन मांग रहा है? इंद्र मांग रहा है, और वो उसके साथ में धोखा कर रहे हैं। कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकाल करके इंद्र को भिक्षा में दे दिए। तो ये जो एक बड़ी अद्भुत बात हो गई। तो इस अद्भुत दानवीरता को देखते हुए इंद्र भौचक्क रह गए। उन्होंने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा कि कर्ण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांग लो। तो भाई वो तो
ऐसा युग था कि उस समय देवताओं के पास में ऐसी शक्ति होती थी कि वो किसी को भी वरदान दे सकते थे, और लोगों के पास में ये शक्ति थी कि वो तपस्या करके किसी देवता विशेष को खुश करके उनसे स्पेशल वरदान मांग सकते थे। तो कर्ण ने देवराज से कहा कि आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं को संहार करने वाला अपना शक्ति नामक अस्त्र मुझे प्रदान करें। तो ये अस्त्र मांगा कर्ण ने। बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपना वो शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा कि युद्ध में जिस किसी को लक्ष्य करके, जिस किसी को भी टारगेट बना करके तुम इसका प्रयोग करोगे वो अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका उपयोग कर सकोगे। यू कैन यूज इट वन टाइम ओनली, ऐसा कहा। तो तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद ये जो अस्त्र है शक्ति, ये वापस मेरे पास लौट करके आ जाएगा। इतना कह करके इंद्र चले गए। अब आगे की बात ये है कर्ण के बारे में कि एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई। ब्रह्मास्त्र है ना, तो कहा जाता है कि रामायण महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर, सबसे शक्तिशाली अस्त्र था कि वो चला दो जिसके ऊपर में उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। तो धनुर्विद्या में भी ये बड़ी बात मानी जाती होगी, सबके सब चाहते होंगे कि भाई मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना जरूर आए। तो कर्ण की वीरता के बारे में तो कोई संदेह नहीं है ना, तो उन्होंने भी परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा जाहिर की। तो इसलिए वो ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया। अब ये यहाँ पर एक छोटा सा छल करने की बात हो गई है ना। अगर आपको किसी को गुरु बनाना है तो आप उसके साथ चीटिंग नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। अगर गुरु का हृदय जीतना है तो प्रेम से जीतना है, रिस्पेक्ट से जीतना है, उन्हें खुश करके जीतना है। ये छोटी सी मिस्टेक मुझे लगता है यहाँ पर कर्ण से हो गई। हो सकता है कुछ मजबूरियां रही होंगी, या परशुराम जी ने कुछ कंडीशन रखा होगा कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाऊंगा, पता चलेगा भी। तो कर्ण ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें, कि प्लीज मेक मी योर डिसिपल। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझ करके अपना शिष्य बना लिया, और इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। मैंने कहा ना, छल, चीट करना, धोखा देना, ये वाली बात हो गई। अब आगे की बात ये है कि भाई कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख तो लिया, लेकिन एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रख करके सो रहे थे। अब गुरु शिष्य का रिश्ता है, कहीं जंगल में बैठे होंगे, गुरुजी थक गए होंगे, उन्होंने लेटने की इच्छा की होगी, तो शिष्य का होता ही है धर्म कि भाई गुरु की सेवा करनी है। तो परशुराम उनके जांघ के तरफ वाले हिस्से, पैर पर अपना सिर रख करके सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे में घुस गया और काटने लगा। तो काटने से दर्द तो होगा, दर्द होगा तो पैर हिलेगा भी, और पैर अगर हिलेगा तो गुरु की नींद खुल सकती है ना। परशुराम जी की नींद खुल सकती थी, लेकिन अब उस कीड़े के काटने से कर्ण को कष्ट तो बहुत हुआ, बहुत दुख हो रहा था, खून बह रहा था, है ना। लेकिन उसने ना बर्दाश्त किया, क्योंकि वो चाहता था कि भाई उसके गुरुदेव की नींद में खलल ना पड़े, वो डिस्टर्ब ना हो। कीड़े ने इतना काटा कि जांघ से खून की धारा बहने लगी, है ना। लेकिन फिर भी कर्ण ने पेशेंस रखा, बर्दाश्त किया, टॉलरेट किया इस दर्द को, और जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी, भाई खून बहने लगा, तो हो सकता है उनके पीठ तक चला गया होगा, बहते बहते थोड़ी सी गर्माहट महसूस हुई होगी, गीला गीला लगा होगा। तो ये देख करके परशुराम बोले कि बेटा सच में बताओ कि तुम हो कौन, क्योंकि शायद उन्हें इस चीज़ का भान हो गया होगा, अंदाजा हो गया होगा कि एक ब्राह्मण के अंदर में शायद इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है। तो इसलिए उन्होंने पूछ बैठा, क्या पूछा कि बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तो कर्ण अब यहाँ पर अपनी असलियत, असली बात को नहीं छिपा सका। भाई उसके मन में गुरु के प्रति रिस्पेक्ट तो था ही, बस वो एक चीज सीखना चाहता था।
उसने स्वीकार किया कि वो ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। सूत पुत्र का मतलब है सारथी का पुत्र होना, ड्राइवर का बेटा होना, आज के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो ये जान करके परशुराम को बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आ गया, स्वाभाविक है। लेकिन अब उन्होंने ना गुस्से में श्राप दे दिया, उन्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था तो उन्होंने उसी समय कर्ण को शाप देते हुए कहा कि चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है, कौन सी विद्या? ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या, ये अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। बिल्कुल, जब तुम्हें इस विद्या की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी ना, तब तुम इसे चलाने की कला भूल जाओगे और रण क्षेत्र में, लड़ाई के मैदान में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। ये श्राप दिया परशुराम जी ने कर्ण को, और बाद में इस श्राप की वजह से ही कर्ण की मृत्यु होती है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। परशुराम जी का ये श्राप झूठा न हुआ, जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन से महाभारत का युद्ध करते समय कर्ण को वो विद्या याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र, क्लोज फ्रेंड कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ नहीं छोड़ा, दुर्योधन की मदद की। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के घायल हो जाने के बाद में दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। तो इतने बड़े वीर थे कर्ण। कर्ण ने 2 दिनों तक अद्भुत कुशलता के साथ में युद्ध का संचालन किया था। तो कर्ण लड़ने में महावीर तो थे ही, साथ में वो एक बहुत अच्छे सेनापति भी थे। और कहते हैं कि आखिर में जब श्राप की वजह से उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वो धनुष बाण जमीन पर रख करके जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने की कोशिश करने लगे, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर अपने धनुष बाण से वार किया और कर्ण की मृत्यु हुई। तो माता कुंती ने जब ये सुना होगा तो उनके दुख की तो कोई सीमा ही नहीं रही होगी कि भाई उन्हीं के एक बेटे ने दूसरे बेटे को मार डाला, भाई ने भाई को मार डाला। तो महाभारत का युद्ध तो ऐसा ही है, उसमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं, धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, नीति के बारे में, कब आपको क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बात किसी स्थिति में सही है और वही बात अगर दूसरी स्थिति में गलत भी हो सकती है। तो इतना बड़ा ज्ञान मिलता है हमें महाभारत से। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने कर्ण के बारे में आपको बताया है ना। तो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। महाभारत की कहानी बड़ी दिलचस्प कहानी है और बहुत ज्ञानपरक कहानी है, आपको इसे सुनना चाहिए। अगले लेक्चर में हम लोग गुरु द्रोणाचार्य के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।